ये भी सही है कि जब राजनीति में आने का मौका मिला, परिवार की विरासत संभालने का मौका मिला, तो बड़े भाई को पीछे छोड़ के आप आगे आ गए। नहीं, मेरे बड़े भाई को कोई राजनीति में इंटरेस्ट भी नहीं था। और देखिए, मैं भी कोई राजनीति में आने का विचार मेरा था नहीं। मैं तो विद्यार्थी परिषद का काम करता था, संघ का स्वयंसेवक था। और विद्यार्थी परिषद का काम करते हुए मुझे एक दिन कहा कि आपको भारतीय जनता पार्टी में काम करना है। तो मुझे आज भी याद है कि उस समय सुनील जी आंबेकर, ये हमारे विद्यार्थी परिषद के प्रमुख हुआ करते थे, और सुनील जी ने मुझे कहा कि आपको कल से बीजेपी में काम करना है। तो मैं उनसे लड़ लिया। मैंने कहा मुझे राजनीति में जाना ही नहीं है, मुझे तो विद्यार्थी परिषद का पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में काम करना है। उन्होंने कहा अपने यहाँ तो पद्धति है, जो आपके लिए बड़े सोचते हैं वो आपको करना है। तो फिर मैं हमारे उस समय के जो प्रमुख थे उनके पास गया संघ में। मैंने कहा कि ये तो मुझे ऐसा कह रहे हैं, मुझे तो राजनीति में काम ही नहीं करना है। उन्होंने कहा जो तय होता है वो तो अपने यहाँ करते हैं। तो दूसरे दिन से बीजेपी का काम शुरू किया। तो इसलिए मैंने कभी तय नहीं किया था कि मैं पॉलिटिक्स में आऊंगा। लेकिन उन्होंने आपको काम शुरू करने को कहा था, लेकिन मुझे बता रहे थे लोग कि 21 साल के भी नहीं हुए थे, एलिजिबल नहीं थे, लेकिन कॉर्पोरेटर बनना चाहते थे। बात आधी सच है। मुझे कहा गया कि मैं थोड़ा काम कर रहा था, तो मुझे चुनाव आने वाला था। मुझे कहा कि एक वार्ड बताया कि यहाँ पर आप तैयारी करो, आपको यहाँ कॉर्पोरेशन का चुनाव लड़ना है। तो उनको पता ही नहीं था कि मैं 21 साल का नहीं हूँ, और मैंने भी उनको बोला नहीं कुछ। लेकिन कुछ मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी ईश्वर के मन में कुछ होता है। तो आपको याद होगा कि उस समय ये 74th अमेंडमेंट वगैरह के चक्कर में चुनाव 6 महीना पोस्टपोन हो गए, और वो 6 महीना पोस्टपोन हुए तो मेरा उम्र 21 साल कंप्लीट हो गया है, और मैं चुनाव लड़ पाया। तो इसलिए मैं 21 पूरा करके मैंने लड़ा, 21 से कम में नहीं लड़ा। लेकिन ये जल्दबाजी नहीं थी कि सिर्फ 27 साल की उम्र में आप पहले ऐसे व्यक्ति बने जो मेयर बन गए? देखिए, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है कि जब हम लोग दूसरी बार मैं जब कॉर्पोरेटर बना, तो उस समय चूंकि पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था, लेकिन केवल 8 लोग ऐसे थे जो वापस चुनकर आए हुए थे। और उनमें हम 2 लोग ऐसे थे कि जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा था। तो उसमें से एक ने मेयर बनना था, एक ने चेयरमैन बनना था। तो पार्टी ने तय किया कि मैं मेयर बनूंगा। तो हाँ, आप कह सकते हैं कि बहुत जल्दी मुझे एक प्रकार से ये चांस मिला, लेकिन पार्टी ने दिया मुझे। ये बात सही है कि जिस समय आपके पिता का निधन हुआ तो नितिन गडकरी ने आपको संभाला, आपको सांत्वना दी? नहीं, बिल्कुल। नितिन जी का और हमारा बहुत पारिवारिक संबंध रहा है, क्योंकि नितिन जी एक युवा नेता के तौर पर काम करते थे। और नितिन जी ने जब पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा, तो जिस क्षेत्र में मैं रहता हूं उस क्षेत्र से उन्होंने चुनाव लड़ा। तो उस समय हमारे घर पर ही रहते थे नितिन जी, वो चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि नितिन जी पूर्व क्षेत्र से आते थे, वो लड़ रहे थे पश्चिम क्षेत्र से। और हमारा बहुत पारिवारिक संबंध रहा। और बाद में भी मतलब पिताजी के बाद भी जब मैं राजनीति में आया तो नितिन जी का साथ मुझे हमेशा रहा है। इसलिए लोग कहते हैं कि 2014 में नितिन जी से आगे निकल गए, मुख्यमंत्री बन गए। देखिए, उस समय नितिन जी देश की राजनीति में जा चुके थे। नितिन जी मोदी जी की सरकार के मंत्री बन चुके थे, और नितिन जी ये भी अनाउंस कर चुके थे कि मुझे देश की राजनीति में काम करना है, इसलिए प्रदेश की राजनीति में मैं आ गया। देखिए, नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे नए चेहरों को मुख्यमंत्री बनाया है, लोगों को मौका दिया है, और आप उसका पहला एक्सपेरिमेंट थे। तो ऐसा क्या देखा आपने मोदी जी ने? देखिए, ये तो मोदी जी बता सकते हैं कि मुझ में क्या देखा। लेकिन मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि महाराष्ट्र में मुझ जैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना, ये हिम्मत सिर्फ मोदी जी दिखा सकते हैं। क्योंकि आप महाराष्ट्र की राजनीति को जानते हैं, और 10 साल पहले, 11 साल पहले तो राजनीति जिस मोड़ पर थी, उस समय वहाँ की जो एक जातिगत राजनीति है, उस राजनीति में मैं फिट नहीं होता था। लेकिन मोदी जी ने रिस्क लिया, और मोदी जी ने हिम्मत के साथ ये कहा। उस समय ये बात जरूर थी कि मैं पार्टी का अध्यक्ष भी था, और आप देख सकते हैं तो विधानसभा में सबसे मुखर नेता के रूप में मेरे और देखा जाता था। फिर भी
मैं भी ये समझता था कि जो प्रचलित राजनीति है, जिसमें कई बार पदों के लिए जाति को देखना जरूरी होता है, मतलब एक इनएविटेबल बात है, उसमें मैं फिट नहीं होता था। तो इसलिए मुझे अपेक्षा नहीं थी कि मुझे बनाया ब्राह्मण को आमतौर पर हाँ, मौका नहीं मिलता बना सकते। मतलब महाराष्ट्र की राजनीति में एक वो माइनस पॉइंट आपका हो जाता है, लेकिन मोदी जी ने जो भी मुझ में देखा होगा बना तो दिया उन्होंने। और मुझे ऐसा लगता है कि ये तो वही कह सकते हैं कि जिस विचार से उन्होंने बनाया था उस पर मैं खरा उतरा कि नहीं, लेकिन मैंने प्रयास पूरा किया। मोदी जी ने क्या देखा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैंने आपको अटल बिहारी वाजपेयी की गोदी में बैठे हुए देखा है। देखिए, गोदी में तो नहीं, पर मुझे अच्छे से याद है कि मैं 12 साल का था और नागपुर में भारतीय जनता पार्टी का, हमारे पास में होगी शायद। हाँ, यस बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी का एक राष्ट्रीय अधिवेशन था और इस अधिवेशन में अटल जी आए थे और वो ज़माना कोई बहुत सिक्योरिटी वगैरह का तो ज़माना था नहीं। तो मैं हमारे पिताजी को मैंने कहा था कि अटल जी के साथ फ़ोटो खींचनी है, तो पिताजी ने टाल दिया। तो प्रमोद जी उस समय थे, तो मैंने प्रमोद जी को पकड़ा और मैंने प्रमोद जी को कहा कि मुझे अटल जी के साथ फ़ोटो निकालनी है। तो प्रमोद जी ने अटल जी को पूछा कि वो दो बेटे, उस समय पिताजी शायद शहर के अध्यक्ष वगैरह रहे होंगे, तो उनके दो बेटे वो आपके साथ, अटल जी ने कहा बिल्कुल बुलाओ। और फिर हम दोनों भाई गए और हमने अटल जी के साथ फ़ोटो खिंचवाई। और हम फोटो खींच रहे थे तब सामने से पिताजी आए, तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि ये पहुंच कैसे गए यहाँ अटल जी के पास। तो अटल जी ने उस समय, मुझे आज भी याद है, हम दोनों भाई आजू बाजू खड़े थे और कहा देखो दो शेरों के साथ मैं फोटो खींच रहा हूँ, अटल जी ने अपने स्टाइल में उस समय कहा था। तो मेरे लिए तो वो फोटो, मैं ऐसा मानता हूँ कि किसी मेडल से कम नहीं है।